तो यहाँ पे सिंगेज की एक्सरसाइज 1.4 लेता है। तो अपन को फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखी है, अपन को बताना है विच इज ट्रू। अगर आपको a लेस देन b दे रखा है तो ए स्क्वायर ऑलवेज लेस देन बी स्क्वायर होगा। इस कंडीशन के लिए बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ए लेस देन बी दे रखा है तो 1/a ऑलवेज ग्रेटर देन 1/b होगा, ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। और इफ ए लेस देन बी दे रखा है तो मॉड्यूलस ऑफ ए ऑलवेज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ बी होगा, ये बताना है ट्रू या फॉल्स है। तो इसको सोल्व करने का ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। जैसे a की वैल्यू -4 रख ली और b की वैल्यू 3 रख ली, तो यहाँ पे -4 लेस देन 3 है। लेकिन जो a का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर है वो 16 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, तो 16 ग्रेटर देन 9 होगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर हो गया, जबकि यहाँ पे उसका रिवर्स दे रखा है, तो ये ट्रू नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला ट्रू नहीं है। सेकंड वाला भी ट्रू नहीं है। जैसे a की वैल्यू -3 रख ली और b की वैल्यू 2 रख ली, तो यहाँ -3 लेस देन 2 है। लेकिन 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/-3, और 1/b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ये अभी भी नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, तो ये अभी भी बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है, तो ये भी ट्रू नहीं होगा। a लेस देन b दे रखा है, तो मान लो जैसे a की वैल्यू -5 है और b की वैल्यू 3 है, तो a के मॉड्यूलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और b के मॉड्यूलस की वैल्यू तो 3 रहेगी। लेकिन ये बता रखा है a के मॉड्यूलस की वैल्यू लेस होगी और b के मॉड्यूलस की वैल्यू ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पे उल्टा है, a के मॉड्यूलस की वैल्यू b के मॉड्यूलस की वैल्यू से ज्यादा है। तो ये भी थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तीनों ही रॉन्ग है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को सेकंड प्रॉब्लम ये दे रखी है, ये अपन को 4 इक्वेशन दे रखी है। एक्स स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अपन को बताना है कौन सी इक्वेशन के मैक्सिमम रियल रूट होंगे, ये अपन को बताना है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो, सारी इक्वेशन को सोल्व करो, उसके कितने रियल रूट आ रहे हैं निकालो, जो मैक्सिमम है वो बताना है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को देखता है। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसको मॉड्यूलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बताया था। एक्स स्क्वायर और को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करता है, तो इसके फैक्टर होंगे जैसे मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 1 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1 और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2। अब ये वाली क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एक्स की वैल्यू 2 होनी पड़ेगी। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, इसके दो रूट आ रहे हैं। तो ये तो फर्स्ट चीज हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन के तो कितने रूट आ गए, 2। तो फिर सेकंड इक्वेशन देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है अपन को, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये अपन को सेकंड इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट बताना है। फर्स्ट के तो 2 आ गए थे, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये तो लेस देन 0 आ रहा है, तो इसके कोई रियल रूट होंगे ही नहीं, तो इसके 0 रियल रूट होंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। जो थर्ड इक्वेशन है जो अपन को दे रखी है वो ये है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर कर लेता है। यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 -1 मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2। यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स इज इक्वल टू +-1 एंड +-2, इसके 4 रियल रूट आएंगे। तो थर्ड इक्वेशन के 4 रियल रूट आ रहे हैं। तो अभी तक अपने पास मैक्सिमम 4 रियल रूट आया है। फोर्थ इक्वेशन अपने पास दे रखी थी, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 2, यहाँ से +1 मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 2, यहाँ से आएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1 एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 2। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे भी अपने पास रूट नहीं आएगा कोई भी, तो इसमें भी रूट नहीं आया। तो अपने पास सी इक्वेशन में मैक्सिमम 4 रूट आए थे, तो अपने पास जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस ध्यान रखने की क्या जरूरत थी, जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा मॉड्यूलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को मॉड्यूलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है बस। तो फिर आगे चलता है।
तो अपन को प्रॉब्लम क्या दे रखी है, अपन को एक ये इक्वेशन दे रखी है और एक ये इक्वेशन दे रखी है और अपन को सॉल्यूशन करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। तो सोल्व करने का ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखता है। तो सबसे पहले x ग्रेटर देन 3 का केस लेता है, जिसमें x ग्रेटर देन 3 हो, तो इसको कैसे खोलेंगे, x माइनस 3, और अपने पास दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 माइनस 2y और यहाँ y माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी इस इक्वेशन से। तो 4,1 अपना आंसर आया। अपन ने x ग्रेटर देन 3 के लिए देखा था और 4 3 से तो बड़ा ही होता है, तो एक आंसर तो अपना 4,1 हो गया। तो ये अपना एक फर्स्ट आंसर है। अब फिर x लेस देन 3 के लिए देख लेते हैं। x लेस देन 3 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन तो ये अपने पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और ये खुलेगी 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो y की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी और x की वैल्यू अपने पास 0 आ जाएगी। तो 0,3 आंसर आ रहा है और x लेस देन 3 के लिए लिया था तो 0 मतलब 3 तो मतलब 0 तो 3 से छोटा ही है, तो ये भी अपना आंसर हो जाएगा। तो दो आंसर हो जाएंगे अपने पास 0,3 एंड 4,1। और एक x इज इक्वल टू 3 वाला केस देख लेते हैं। x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है, नहीं y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू 3 डालने पर 3/2। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 3 डालेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ रही है, तो 3 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो अपने पास दो सोल्यूशन आ जाएंगे जो मैंने बता दिए। फिर आगे देखते हैं। तो ये अपने पास फोर्थ प्रॉब्लम ये है, अपन को x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये इक्वेशन डिफाइंड हो। इक्वेशन क्या है, अंडर रूट में 1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2। तो x की किस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड होगा, तो इसको सोल्व करने का ट्राई करो। तो पहले सबसे पहले इस इक्वेशन को देखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, इसको x माइनस 2 लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2 के लिए और 2 माइनस x लिख सकते हैं फॉर x लेस देन 2 के लिए, ये ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 माइनस ऑफ यहाँ पे x माइनस 2 देखता है, ये 0 बन जाएगा फॉर x ग्रेटर देन 2 और यहाँ पे कितना बन जाएगा 4 माइनस 2x फॉर x लेस देन 2, तो ये हो जाएगा। अब अपन को इसके लिए इसके डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये वाला केस तो हटा ही देंगे अपन। और सेकंड जो केस है अपने पास ये है x लेस देन 2 वाला। x लेस देन 2 वाले में अपने पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1 डिवाइडेड बाय और ये, और अपन को पता है स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो जो 4 माइनस 2x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो जो x है वो लेस देन 2 होना चाहिए यहाँ से। तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी से 2, ये अपना आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2, जिसके लिए ये इक्वेशन डिफाइंड होगी। क्योंकि 0 के यहाँ 0 होगा तो नहीं होगी, क्योंकि वो सिंपली 1/0 बन रहा है जो कि डिफाइन नहीं है वैसे भी। यहाँ पर दूसरे केस में अपने पास ये बनेगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर वो भी x लेस देन 2 के लिए और x लेस देन 2 के लिए तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, तो यहाँ पे सही चल रहा है मामला। तो अपने पास माइनस इन्फिनिटी से 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो अपने पास अगली प्रॉब्लम है, अपन को बताना है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर दे रखा है। तो f ऑफ x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो क्या क्या इसकी रेंज बतानी है, मतलब क्या क्या वैल्यू इसकी पॉसिबल हो सकती है। तो मान लो अपने पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है मॉड्यूलस ऑफ x होता है, और x ग्रेटर देन 0 के लिए कैसे खुलेगा, ये खुलेगा तो 2x हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए, और x लेस देन 0 के लिए माइनस x खुलेगा तो 0 हो जाएगा x लेस देन 0 के लिए। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ये जो 2x है, अब 2x में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे अब इसकी वैल्यू x जैसे जैसे 0 से यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट के बीच में आएगा, तो 2x की वैल्यू भी 0 से इनफाइनाइट के बीच में आएगी, और ये क्या हो जाएगी f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी। तो f ऑफ x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में होगी अगर f ऑफ x की जो डेफिनेशन है यानी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर है। तो ये अगर फंक्शन की डेफिनेशन ये दे रखी है, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 के लिए ये 2x होगा और x लेस देन 0 के लिए x होगा, और यहाँ पर अभी x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी जो रेंज होगी x की दिस वैल्यू के लिए 0 से इनफाइनाइट के बीच में सारी वैल्यू लाई करेगी, तो f ऑफ x की रेंज भी यही हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने का ट्राई करो। तो बेसिकली फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी। तो प्लस माइनस 2 का जो मॉड्यूलस होता है वो 2 ही होता है, और वही अपन को चाहिए। तो इसकी वैल्यू यदि प्लस माइनस 2 होगी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो एक बार प्लस 2 के लिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2 रख के अपने पास क्या आता है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2,
यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। और एक बार माइनस के लिए सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे x प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई। तो अपने पास दो चीज आई 0 और 4, तो देखते हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं है। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 जो कि माइनस ऑफ 2 होता है, जो कि जिसका मॉड्यूलस 2 ही हो जाएगा, तो सही है। 4 रख के देखता है तो 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 जो कि 6/3 है, जो कि 2 है, तो 2 का मॉड्यूलस 2 ही होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये अपने पास दो आंसर आ जाएंगे, इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने का ट्राई करो। तो बेसिकली वही मॉड्यूल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव में खुलेगा तो x इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, तो x की वैल्यू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। x लेस देन 0 के लिए देखते हैं तो माइनस x खुलेगा ये। तो यहाँ से अपने पास 3x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 1/3 आएगी। लेकिन अपन x इज इक्वल टू 0 के लिए देख रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू 1 इसका ओनली सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बस एक बार डेफिनेशन का पता होना चाहिए, पॉजिटिव के लिए कैसे खोलना है, नेगेटिव के लिए कैसे खोलना है, और फिर जो अपने पास x की वैल्यू आई अपन ने उस जैसे नेगेटिव के लिए लिया और अपने पास पॉजिटिव सॉल्यूशन आया तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि लेस देन 0 में अपन को कोई वैल्यू मिल रही है, मान लो x इज इक्वल टू -4 अपना सॉल्यूशन आ गया और अपनी कंडीशन थी x लेस देन 0, तो वो उसके सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये है अपन को इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने का ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो जो 2 की पावर x प्लस 1 है, x की वैल्यू कुछ भी हो, ये वाली क्वांटिटी a रेज़ टू पावर x तो पॉजिटिव ही होगी। तो ये प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो इसका मॉड्यूलस लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस 2 की पावर x। ये जो मॉड्यूलस है वो नेगेटिव में कब खुलता है, जब अंदर वाली क्वांटिटी की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो यहाँ पे मतलब जो 2 की पावर x माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो बेसिकली 2 की पावर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी, तो इसकी वैल्यू 2 की पावर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो ये कौन सी x की वैल्यू के लिए होगा, बेसिकली जब अपन को पता है 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और अगर अपन को मतलब 1 से भी छोटी चाहिए तो x की वैल्यू लेस देन 0 लेनी पड़ेगी। मान लो जैसे 2 की पावर -5 है तो उसको 1 डिवाइडेड बाय 32 लिखता है तो वो लेस देन 1 है ना, और 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे अपन को चाहिए कि जो 2 की पावर x है वो लेस देन 1 आ जाए। तो बेसिकली 2 की पावर x लेस देन 1 आ जाए, इसको 2 की पावर 0 लिख के, तो यहाँ से x लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ से ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली मैं बता रहा था, तो अपने पास ये ऑलवेज पॉजिटिव था, अपन ने इसको खोला, यहाँ पे अपने पास 1 माइनस 2 की पावर x आया। तो ये मॉड्यूलस कब ऐसा आएगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी लेस देन 0, वहां से अपने पास कंडीशन आई, ये यहाँ से अपन ने x वैल्यू पता लगा ली कि कौन सी x की वैल्यू के लिए ये इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, फिर वो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है, अपन को इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने का ट्राई करो, तो फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो x² प्लस 4x प्लस 3 है, उसको क्या लिख सकता है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। तो यहाँ पे इसको डालो तो इसको x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 लिख सकता है। अब जब इस प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी, तो यहाँ पे वही, यहाँ पे -1, यहाँ पे -3, बेबी करो मेथड। मतलब जब x की वैल्यू है तो लेस देन -3 होगी, या x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी, इन दोनों केस में ये जो प्रोडक्ट की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यदि लेस देन -3 हो तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसके लिए ग्रेटर देन -1 के लिए ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगी, या तो दोनों नेगेटिव हो जाए या दोनों पॉजिटिव हो जाए, उस केस में इस प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और जब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो जो मॉड्यूलस होता है वो ऐसे खुलता है, कोई भी साइन नहीं आता। अब यहाँ पे इसके सॉल्यूशन देख लेते हो, तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसको इधर ले जाता है, x प्लस 1 कॉमन आएगा, तो एक x प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2, ये दो चीजें आ रही है। अब अपन को पता करना है ये इस रेंज के अंदर आ भी रहा नहीं है, क्योंकि जब x इस रेंज के अंदर लाई करेगा तभी अपन इसको ऐसे खोल सकते हैं और तभी आगे ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो x लेस देन -3 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे -1 तो आ रहा है, -1 तो यहाँ पे इसमें आ रहा है, तो ये तो सही है -1, लेकिन -2 इसमें नहीं आएगा, तो सिर्फ x इज इक्वल टू -1 इस केस में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। तो अपना x इज इक्वल टू -1 तो सॉल्यूशन आ गया था जब अपन ने अंदर वाले प्रोडक्ट को पॉजिटिव माना था।
अब इसी प्रोडक्ट को ये जो x+1 मल्टीप्लाई बाय x+3 है, अब ये अंदर वाला प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में लाई करेगी, तब ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। और वो वहाँ पे इक्वलिटी वाला केस अपने पिछले केस में ले लिया था, तो यहाँ पे इक्वलिटी लेने की जरूरत नहीं है। तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव के केस में ऐसे खुलता है जब x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में लाई करेगी। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन x+1 और यहाँ x+4 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाएंगे इस वाली क्वांटिटी को, और फिर x+1 कॉमन लेके आ जाएगा, तो x की वैल्यू -1 आ रही है और x की वैल्यू -4। तो -1 तो अपन ने पिछले केस में ले ली थी, तो यहाँ पे उसको लेने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू -4 देखते हैं है या नहीं है, तो x इज इक्वल टू -4 नहीं होगा, क्योंकि अपने पास x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो अपने सिर्फ पिछले केस में x इज इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन आया था। तो अपन ने दो केस बनाया जिसमें प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव थी, जिस केस में अपना x इज इक्वल टू -1 सॉल्यूशन आया था, तो नेगेटिव के केस में अपना कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो अपना टोटल सॉल्यूशन क्या होगा? सिर्फ x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये कब सेटिस्फाई होगा? जब ये 4 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x -1 की वैल्यू +-3 में से कुछ भी आएगी, तो इसके मॉड्यूलस की वैल्यू 3 आएगी, तब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अपन ने पहले बाहरी कंडीशन चेक करी, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी की वैल्यू अगर +-3 हो जाए, तो ये इसके मॉड्यूलस की वैल्यू 3 आई जाएगी। अब यहाँ से दो केस बनाता है, 4 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x -1, यहाँ पे एक तो +3 एंड 4 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x -1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ x -1 इज इक्वल टू 1 है एक केस, एंड मॉड्यूलस ऑफ x -1 इज इक्वल टू 5 ये केस है। अब यहाँ से ऊपर से देखते हैं, तो x -1 की वैल्यू प्लस माइनस हो तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? या तो 2 आई, या x की वैल्यू 0 आई। और यहाँ से x -1 की वैल्यू +-5, तो x की वैल्यू 6 आई, या x की वैल्यू यहाँ पे -4 आई। तो अपने पास ये 4 मतलब ये सारे इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आगे देखते हैं। और सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये +3 की जगह ये तो सही है, यहाँ -3 होगा, तो ये अपनी इक्वेशन यहाँ पे यहाँ 7 आएगा, और यहाँ 7 आएगा तो +-7 आएगा, तो अपने पास एक आंसर 8 आएगा, और जो एक आंसर होगा वो माइनस का 6 आएगा। तो अपना जो टोटल आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? 0, 2, -6 एंड 8। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है एंड लास्ट प्रॉब्लम है ये। यहाँ पर अपन को इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने का ट्राई करो। बेसिकली फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता है। तो ये x इज इक्वल टू 1 पर 0 होता है, ये x इज इक्वल टू 5/2 पर 0 होगा। तो अपने पास क्रिटिकल केसेस क्या है? 1 एंड 5/2, क्योंकि 1 पे इसके मॉड्यूलस का साइन चेंज होगा, जहां पर ये क्योंकि x लेस देन 1 के लिए ये 1 माइनस x खुलेगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए x माइनस 1। तो इसके मॉड्यूलस का साइन चेंज कहाँ हो रहा है? जब ये 1 के पास हो और ये 5/2 के पास हो। तो सबसे पहले अपन लेते हैं केस जिसमें x लेस देन 1 हो। तो x लेस देन 1 के लिए ये नेगेटिव खुलेगा 1 माइनस x, और ये भी नेगेटिव खुलेगा, ये 5/2 आ गया, 5/2 आ गया रहा है, तो ये भी नेगेटिव खुलेगा 5 माइनस 2x। और यहाँ पे अब इसको सोल्व करता है, तो 1 माइनस x माइनस 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? -4, जो कि x लेस देन 1 के अंडर आ रहा है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन इसका x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। बाकी के सॉल्यूशन देखते हैं फिर। तो अपने पास प्रॉब्लम क्या थी? मॉड्यूलस ऑफ x -1 माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना था? यहाँ पे मैं एक मिनट रुको। तो इसकी वैल्यू थी 2x। तो अब तो यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 2x, तो अपन ने x लेस देन 1 के लिए देख लिया था। अब 1 से लेके 5/2 के लिए देखता है। इनइक्वलिटी आप कहीं पे भी, ये इक्वल का साइन आप कहीं पे भी लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इसके लिए क्या होगा? 1 से 5 के लिए ये पॉजिटिव खुलेगा, और ये वाली क्वांटिटी अभी भी नेगेटिव रहेगी। और यहाँ पे 2x, तो x -1, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास 6 आ रही है, तो x की वैल्यू 6, तो इसका इस रीजन में लाई नहीं करी, तो अपना यहाँ पे इस रीजन में कोई भी आंसर नहीं आएगा। और x ग्रेटर देन 5/2 के लिए देखता है, तो इसके लिए ऊपर वाला भी पॉजिटिव खुलेगा और ये वाला भी पॉजिटिव खुलेगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 2x प्लस 5। तो यहाँ से देखता है, तो यहाँ पे 4 माइनस x इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू यहाँ पे 4/3 आएगी, और अपन ने लिया था x ग्रेटर देन 5/2। तो ये तो 5/2 से कम है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो सिर्फ अपने पास एक आंसर आया, जो कि x इज इक्वल टू -4 है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे 3 केस बनाए और तीनों केस के लिए अलग अलग सोल्व किया, और अपने पास और फिर अपने मतलब जिस केस में x की जो वैल्यू थी, जो अपने पास लास्ट में आंसर आया, उससे कम किया। जैसे x की वैल्यू लेस देन अगर 1 आती है इस केस के
अपन ने x लेस देन 1 का केस लिया और उसमें जो सॉल्यूशन में जो x की वैल्यू है अगर वो लेस देन 1 आती है तो वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। वैसे सेकंड केस में इस वाले केस में अपने पास 6 आई तो यहाँ पे आंसर नहीं आया। थर्ड वाले केस में अपने पास 4/3 आई जबकि अपने x वैल्यू ग्रेटर देन 5/2 ली थी तो इसमें भी आंसर नहीं आया तो सिर्फ x इज इक्वल टू -4 इसका आंसर होगा। तो अपन को केस बनाना है और केस के बेसिस पे सॉल्व करना है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।